क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी भारत और पाकिस्तान का मैच हो और वो मैच भी वर्ल्ड कप का हो तो इससे बेहतर भला क्रिकेट में और क्या हो सकता है। जिस तरह मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तानी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर टीम बताकर डींगे हाँकती है और फिर मैच हारने के बाद उनका कुछ ऐसा हाल हो जाता है जैसे किसी कुत्ते के पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया गया हो। वैसे तो आज भले ही पाकिस्तान की टीम में दम वाली कोई बात नहीं रह गई है, लेकिन एक दौर था कि पाकिस्तान की टीम में एक से बढ़कर एक कई दिग्गज खिलाड़ी थे जिनकी भले ही भारत के सामने हमेशा बोलती बंद रहती थी, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम लड़ना बखूबी जानती थी। खासकर मुंह से लड़ने में वो पाकिस्तान की टीम हमेशा आगे रहती थी। लेकिन इतिहास गवाह रहा है जब जब किसी पाकिस्तानी ने किसी हिंदुस्तानी को छेड़ा है, हिंदुस्तान ने उसका इतिहास ही पलट करके रख दिया है। आज मैं एक ऐसे ही इतिहास को पलटने वाली कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं जब दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज और पाकिस्तान का सबसे बड़ा घमंड शोएब अख्तर ने क्रिकेट के भगवान सचिन से पंगा ले बैठा था। अब सचिन शोएब अख्तर का क्या हाल करने वाले हैं, इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कितना धमाकेदार होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों जस्ट डू इट यार। और साथ ही साथ आप सभी को दिवाली एवं छठ की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। तो चलिए इस धमाकेदार कहानी को अब शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2003 में खेले जा रहे वर्ल्ड कप की। भारत और पाकिस्तान के बीच धमाकेदार मुकाबला अब से कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाला था कि तभी मैच से ठीक पहले सचिन का पेट खराब हो जाता है। ब्रेकफास्ट के दौरान जब दोनों टीमें एक साथ नाश्ता कर रही थी तभी बातों ही बातों में ये खबर शोएब अख्तर के कानों में पड़ती है कि सचिन का पेट खराब हो गया है। अब ये सुनते ही शोएब लगे सचिन का मजाक उड़ाने। शोएब का ये मजाक सचिन को पसंद नहीं आया और उन्होंने शोएब से बस इतना कहा कि अगर मुझे डायपर पहन करके भी मैच खेलना पड़े तो मैं पहनूंगा, लेकिन बेटा शोएब तेरा क्या हाल करूंगा, चल मैदान पर दिखाते हैं। मैच से ठीक पहले गर्मा गर्मी के इस माहौल में टॉस का समय हो चुका था और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आ चुके थे। शनिवार का दिन था और देश में अघोषित छुट्टी का माहौल था। पूरा देश टीवी के आगे टकटकी लगाए हुए बैठा था। साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन के मैदान पर पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी आती है, जहां पाकिस्तान की तरफ से बाकी बल्लेबाजों की बोलती तो बंद दिखी, वहीं शाहिद अनवर ने 101 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, जिसके चलते पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 273 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर लगा दिया। अभी मौजूदा हालात में ये स्कोर भले ही आपको कम लग रहा होगा, लेकिन उस दौर में ये स्कोर मैच जीतने के लिए काफी होता था। हालात ये थी कि इस स्कोर को देखकर क्रिकेट पंडितों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के सामने भारत इस टारगेट को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भारतीय पारी की शुरुआत हुई तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने रन बरसाने चालू कर दिए, तो ये मैच इंडियन क्रिकेट के सबसे हसीन लम्हों में शामिल हो चुका था। इस लंबे चौड़े स्कोर को हासिल करने के लिए भारत को एक धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर के सामने भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये काम आसान भी नहीं होने वाला था। पाकिस्तान के लिए ये वो दौर था जब इनकी तेज गेंदबाजी से दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज खौफ खाया करते थे। लेकिन आज सचिन साउथ अफ्रीका के इस मैदान पर कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे खौफ का मंजर पाकिस्तान के इन तेज गेंदबाजों के चेहरे पर देखने को मिले। वसीम अकरम ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की शुरुआत करी और पहले ही ओवर में सचिन और सहवाग ने एक एक चौका लगा अपने इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन असली धमाका हुआ दूसरे ओवर में। शोएब के हाथों में गेंद थी और सचिन के हाथ में बल्ला। सचिन ने शोएब से कहा कि तू अपने लिए अब एक डायपर मंगवा ले अख्तर, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पैंट गीली हो जाए। अख्तर ने 150 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज गति से शॉर्ट पिच गेंद डाली, लेकिन उस गेंद का जो हाल हुआ वो आने वाले सालों के लिए
भारत पाकिस्तान मुकाबले की सबसे यादगार तस्वीर बन गई। शोएब की गेंद शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, सचिन ने शेर की तरह पंजे पे खड़े होकर हाथों को पूरा खोले और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जबरदस्त शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम सचिन के इस शॉट के जश्न में डूब गया। इसके बाद सचिन ने 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके ठोके। शोएब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मार खाने के बाद चुपचाप से सचिन को बस घूरे जा रहा था। जिस रफ्तार पर शोएब को घमंड थी, उसी रफ्तार पर सचिन ने उस 1 ओवर में 18 रन ठोक डाले थे। भारत का स्कोर 5 ओवर में ही 50 के पार जा चुका था, लेकिन फिर वकार ने लगातार 2 गेंदों पर पहले सहवाग को और फिर गांगुली को आउट कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहाँ से फिर क्रीज पर आए मोहम्मद कैफ ने सचिन के साथ बेहतरीन साझेदारी की। दोनों के बीच 102 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन फिर 35 रन बनाकर कैफ पाकिस्तानी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। लेकिन दूसरी छोर पर सचिन पाकिस्तानियों के लिए काल बनकर धीरे धीरे अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी शोएब अख्तर ने एक खतरनाक बाउंसर पर सचिन को आउट कर सचिन से बदला ले लिया। सचिन भले ही अपने शतक से मात्र 2 रन कम 98 रन पर ही आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले सचिन ने शोएब को इस तरह कूटा था जो आज भी शोएब अख्तर को आधी रात सपने में आता होगा। सचिन के शानदार 98 रनों की पारी के बदौलत ये मैच भारत की झोली में आ चुका था और फिर यहां से युवराज सिंह के अर्धशतकीय पारी और द्रविड़ के 44 रनों की बदौलत भारत ने ये मुकाबला बड़ी ही आसानी से 4 विकेट खोकर 46वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। उस मैच के बाद से ही सचिन का नाम सुनते ही शोएब का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली एवं छठ की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जय हिंद, वंदे मातरम।